मॉर्निंग क्लास 6। आज हम लोग चैप्टर 6 का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि वॉल्ट इरविन और मैच को एक डॉग मिलता है जिसे कि वो लोग एक वुल्फ समझते हैं, जो कि बहुत ही अनसोशिएबल होता है, जो कि किसी का भी फ्रेंडली टॉक या फिर किसी के अपने आसपास में जाना, टच करना, ये सब कुछ को रिफ्यूज कर देता है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि वो डॉग अक्सर वहां से भाग जाया करता था वॉल्ट और मैच के पास से, और हमेशा अपने नॉर्थ डायरेक्शन में ही जाता था, जिसे कि वॉल्ट ने एक होमिंग इंस्टिंक्ट का नाम दिया था, जो कि एनिमल्स में होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो जो डॉग रहता है वो बहुत ही ज्यादा मतलब कि उन लोगों के साथ धीरे धीरे घुलने मिलने लगता है। उन लोगों का जो फ्रेंडली जेस्चर्स होता है, जो कि उनको टच करने का, ये सब कुछ मतलब कि उसको रिफ्यूज करने से नहीं करता था। और फिर एक दिन वो लोग ट्रेन पे मतलब कि रास्ते में जाते जाते एक मैन से मिलता है, जो कि स्किफ मिलर होते हैं, जो कि अपनी बहन को खोजने के लिए आए हुए होते हैं। और वो मैच से रास्ता पूछते हैं तो मैच उसे बताती है वो रास्ता कहाँ होता है, और जैसे वो टर्न करते हैं तो वहां पे उससे वो डॉग मिल जाता है। अब आज का स्टोरी हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। बट जस्ट देन द डॉग स्क्वर्मिंग एंड रबिंग अगेंस्ट द न्यू कमर्स लेग्स ओपनड हिज माउथ एंड बार्क्ड। और जैसे स्किफ मिलर वो डॉग से मिलते हैं, वो डॉग उन्हें देख करके अपना मुंह खोल करके भौंकना चालू कर देता है। Walt and Matt stared at each other. The miracle had happened. Wolf had barked. It's the first time he ever barked, Matt said. तो क्या होता है कि वो जैसे ही वो डॉग भौंकता है तो उस चीज को सुनकर के वॉल्ट और मैट दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं और बोलते हैं कि ये तो एकदम जादू हो गया, एक वुल्फ कैसे भौंक रहा है। इट्स द फर्स्ट टाइम ही एवर बार्क। तो मैच कहते हैं ये पहला बार है जो कि ये भौंका है। फर्स्ट टाइम आई एवर हर्ड हिम टू, मिलर एडेड। तो मिलर उस चीज को बोलते हैं कि मैंने भी इसे पहली बार भौंकते हुए सुना। मैट स्माइल्ड एट हिम। द मैन वाज एविडेंटली अ ह्यूमरिस्ट, ऑफ कोर्स, शी सेड, सिंस यू हैव ओनली सीन हिम 5 minutes। स्किफ मिलर लुक्ड एट हर शार्पली। सो क्या होता है, ये मिलर का बात सुन करके मैच हंसती है और बोलती है कि ऑफ कोर्स आपने पहली बार ही सुना होगा, क्योंकि 5 मिनट ही हो रहा है जब आप इससे मिले हो। तो स्किफ मिलर उसे देखने लगते हैं। आई थॉट यू अंडरस्टूड, he said slowly. I thought you understood that he's my dog. His name Ant Wolf, he's brown. So वो स्किफ मिलर इस बात पे थोड़ा सा अपने धीरे से बोलते हैं कि मुझे लगा कि आप मेरे बात को समझ गए होंगे कि हम क्या बोलना चाहते हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि ऑफ कोर्स ये मेरा ही डॉग है और इसका नाम वुल्फ नहीं ब्राउन है। हाउ डू यू नो ही इज योर डॉग, वॉल्ट डिमांडेड। तो इसी बात पे वॉल्ट कहते हैं कि आपको कैसे पता कि ये आपका डॉग है। बिकॉज ही इज, वाज द रिप्लाई। स्किफ मिलर टर्न टू द डॉग ब्राउन। हिज डॉग rang out sharply, and at the sound of the dog's ears flattened down, gee, the dog made a swinging turn to the right. Now mush on, and the dog ceased his swing abruptly and stared straight ahead, holding obediently at the command. So उस बात पे मिलर कहते हैं कि ऑफ कोर्स ये मेरा डॉग है, इसी के लिए मुझे पता है कि ये मेरा है। तो उस चीज को प्रूव करने के लिए स्किफ मिलर क्या करते हैं, उस ब्राउन को कमांड देते हैं कि उठो, घूमो और फिर बैठ जाओ। तो ये सब कुछ उसके कमांड पे वो डॉग करने लगता है। स्किफ मिलर स्माइल्ड प्राउडली। ही वॉज माई लीड डॉग। सो स्किफ मिलर फिर कहते हैं कि ये मेरा लीड डॉग था, मीन्स ये मेरा ही डॉग है। अब हम लोग आगे देखते हैं। बट यू आर नॉट गोइंग टू टेक हिम अवे विथ यू, मैच आस्क्ड इमेंसली। कि तो फिर मैच बोलती है कि ठीक है ये आपका डॉग है, लेकिन इसे आप लेकर के नहीं जा सकते। नो ही वोंट, वॉल्ट अनाउंस्ड इन अ डिटरमाइंड वॉइस। परहैप्स यू वॉन्ट टू सेल हिम, वी कैन बाय हिम। सो इसी बात पे वॉल्ट कहते हैं ऑफ कोर्स कि नहीं लेकर के जाएंगे, अगर हाँ आपको अगर बेचना है तो आप बेच सकते हो, हम लोग इसे खरीदने के लिए तैयार हैं। Skiff Miller shook his head and said, I reckon there's nothing in sight to prevent me taking the dog right here, and now I am selling him. So Skiff Miller सिर हिलाते हुए बोलते हैं कि ऑफ कोर्स हम इसको बेचना नहीं चाहते और इसे हम ले करके जाएंगे, और मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई भी इसे ले करके जाने से रोक सकता है यहाँ से। But what about the dog? Madge cried. Have you considered the dog? Skiff Miller looked puzzled. तो इसी बात पे मैच क्या बोलती है कि ठीक है आपका बात सही है, लेकिन डॉग के बारे में क्या, कभी उसके बारे में सोचे हो कि वो उसको क्या चाहिए। स्किफ मिलर इस बात पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं मे बी द डॉग हैज सम चॉइस इन द मैटर। मैच वेंट ऑन, मे बी ही हैज हिज लाइक्स एंड डिजायर्स। इट हैज नेवर एंटर्ड योर माइंड दैट पॉसिबली ही वुड लाइक टू स्टे हियर और नॉट गो बैक। सो मैच बोलती है कि ठीक है इस डॉग के भी तो माइंड में कुछ चॉइस होगा कि ये किसके साथ रहना चाहता है, किसके साथ इसे रहना पसंद है।
ऑफ कोर्स इसके पास कुछ तो चॉइस होगा, और इट हैज नेवर एंटर्ड योर माइंड, ये आपके दिमाग में कभी नहीं आया होगा कि ये डॉग क्या चाहता है. दिस वॉज अ न्यू वे of looking at it, and Miller was clearly debating about it in his mind. और ये एक नया तरीका था जो कि उसके दिमाग में आया, और फिर मिलर इसी बात पे सोच रहा था, अपने मन ही मन डिबेट कर रहा था कि आखिर ये बात का क्या रिजल्ट हो सकता है. मैच realized he was unsure and used the opportunity to persuade him that the dog had a choice. If you really love him, what would make him happy would make you happy too, she urged. तो इस चीज को देख करके मैच को समझ में आ गया कि जरूर ये स्किप मिलर इस बात से अनश्योर है कि डॉग क्या करेगा. तो इसी के लिए उस चीज का वो फायदा उठाते हुए बोले कि अगर आप सच में उस डॉग से प्यार करते हैं, अगर ये सच में आपका ही डॉग है, आप इससे प्यार करते हो, तो इतना तो समझ आ रहा है कि वो खुश होगा तो आप भी खुश हो जाओगे. Miller thought for a while and said slowly, "Your remarks, madam, have some weight in them. We'll let him choose. Whatever he says goes. You people stay right here. I'll say goodbye and walk off. If he wants to stay, he can stay. If he wants to come with me, let him come. I won't call him to come and don't you call him to come back." So उसके बाद मिलर बोलते हैं कि ऑफ कोर्स मैम, आप जो बोल रहे हैं इस बात पे जरूर थोड़ा तो वजन है, ये बात सही है. तो ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, उसे चूज करने के लिए छोड़ देते हैं. आप लोग यहीं पे खड़े रहिएगा और मैं यहाँ से गुड बाय बोल करके चला जाऊंगा. अगर इस डॉग को मेरे साथ रहना होगा तो ये मेरे पीछे आएगा, और अगर नहीं रहना होगा तो ये आपके पीछे ही रहेगा. और अगर ये मेरे पीछे आएगा तो आप इसे नहीं रोकोगे, और ना ही मैं इसे वापस आपके पास से बुलाऊंगा. Fine, we'll play fair, मैच said. So मैच बोलती है कि ठीक है, ये सही है, हम लोग इसे बिल्कुल फेयर गेम की तरह खेलेंगे, हम इसे कुछ भी नहीं करेंगे. Well then, I might as well be getting along, Skip Miller said in the ordinary tones of one departing. So उसके बाद स्किप मिलर उसे ऑर्डिनरी टोन्स में एकदम नॉर्मली उसे गुड बाय बोल करके वहां से वॉल्ट और मैच को चले जाते हैं. At this change in his voice, Wolf lifted his head quickly and still more quickly got to his feet when the man and woman shook hands. So इस बात से, इस आवाज से सुनते ही वो डॉग जो रहता है वुल्फ, वो सीधा ऊपर सिर्फ करता है और देखने लगता है कि सच में ये उसका जो मास्टर है वो वहां से जा रहा था. वो वॉल्ट और मैक्स से हाथ मिला रहा था, उन्हें गुड बाय बोल रहा था. तो इस बात से तुरंत वो सिर ऊपर करके देखता है. He sprang up on his hind legs, resting his forepaws on her hip and at the same time licking Skip Miller's hand. When the latter shook hands with Walt, Wolf repeated his act, resting his weight on Walt and licking both men's hands. So अब क्या होता है, जैसे वो देखता है कि वो जा रहा होता है, तो वो अपना पैर ऊपर करने लगता है, मैच को रिक्वेस्ट करता है, वॉल्ट के पास रिक्वेस्ट करता है कि वो मतलब उन्हें रोक ले. It ain't going to be easy, I can tell you that. Were the volunteer's last words as he turned and went slowly up the trail. और उसके बाद स्किप मिलर उन्हें बोलते हैं कि ये इतना आसान नहीं होगा. इतना बोल करके फिर वो वापस रास्ते में चल देते हैं. For some time Wolf watched him go. Then with a quick low whine, he sprang after him, overtook him, caught his hands between his teeth and stroked gently to make him pause. उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर तक वो डॉग उन्हें देखते ही रहता है कि वो जा रहा है. उसके बाद फिर वापस से उसे दौड़ करके उनके पास जाता है, उनके हाथों को पकड़ता है, जोर से प्रेस करता है कि किसी तरह से वो बस रुक जाए. Failing in this, Wolf raced back to where Walt Irwin sat, catching his coat sleeve in his teeth and trying vainly to drag him after the retreating man. उसके बाद वो वापस से दौड़ करके वॉल्ट इरविन के पास आते हैं, उनका जैकेट, उनका कोट पकड़ करके खींचते हैं, किसी तरह से मतलब उनको मनाने का कोशिश करते हैं कि वो जो मैन जा रहा है उसे रोक ले. He then turned his attention to Madge. He snuggled his head in her lap, nudging her arm with his nose, an old trick of his when begging for favors. So क्या होता है कि जैसे कि उनका पुराना ट्रिक था वो डॉग का, वो फेवर्स मांगने का, तो वो मैच के पास जाकर के अपना नोज रगड़ते उसके हाथ पे, उसके स्कर्ट के पास, लेकिन फिर वो वहां से फिर वो चला जाता है. This too he soon abandoned when they did not move. Wolf waited for a long time silently and quietly. फिर वो वापस वहां पे रुक करके बहुत समय तक वेट करता है कि किसी तरह से वो रुक जाए. Then he was on his feet. और उसके बाद फिर वो वहां से दौड़ना स्टार्ट करता है. He had made up his mind. His eyes were fixed up the trail. और तब तक वो अपना माइंड सेट कर लिया होता है कि उसे किसके पास रहना, और वो वहां से जो दौड़ता है और अपनी फुल स्पीड में सीधा अपने मास्टर के पास जाता है. He broke into a trot, which turned into a run. Not once did he turn his head. He cut sharply across the curve of the trail and was gone.
सो उसके बाद लास्टली होता क्या है कि वो वहां से इतना फास्ट भागता है कि वो सीधा अपने मास्टर के पास जाता है और वापस वहां पे मतलब उसी की ओर चला जाता है और फिर वापस एक बार भी टर्न होकर के वॉल्ट और मैच को नहीं देखता है। यही था हमारा स्टोरी ब्राउन वुल्फ। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लास्टली वो डॉग ही था, वो वुल्फ नहीं था, जिसका नाम था ब्राउन। और वो लोग उसका जो वॉल्ट एडविन और मैच जिसके पास वो जाता है, वो लोग उन्हें समझते हैं कि वो एक वुल्फ है, लेकिन एक्चुअली वो डॉग होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।